नेक्स्ट है जय श्री महाकाल। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय नरेशों को जिन्होंने अलग से प्रीपर्स तथा सिविल लिस्ट पद्धति चालू की, ये किसने की? गंगा सिंह ने की थी। प्रथम भारतीय नरेश जिन्होंने अलग से प्रीवी पर्स तथा सिविल लिस्ट पद्धति चालू की, वह गंगा सिंह ने की थी। नेक्स्ट है उस राठौर वंशी शासक का नाम बताइए जिसे 52 युद्धों का नायक व 58 परगनों के रूप में प्रतिष्ठित माना गया। तो राव मालदेव को जो है 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों का प्रतिष्ठित माना गया है। नेक्स्ट है जोधा की रानी जसमादे कौन से तालाब का निर्माण करवाया? तो जोधा की रानी जो जसमादे थी उन्होंने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? रानीसर तालाब का। नेक्स्ट है मारवाड़ का अणबिंदिया मोती की पदवी किसे प्रदान की गई? तो मारवाड़ का अणबिंदिया मोती दुर्गादास को कहा गया। किसको कहा गया? दुर्गादास को। नेक्स्ट है मुगल सेवा में सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाला मारवाड़ का पहला शासक कौन था? तो मुगल सेवा में सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाला मारवाड़ का शासक कौन था? जसवंत सिंह था। नेक्स्ट है राव जोधा ने चामुंडा माता व राठौरों की कुल देवी नागनेची माता के मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? मेहरानगढ़ में करवाया। तो मेहरानगढ़ में है चामुंडा माता का मंदिर है और राठौरों की कुल देवी नागनेची माता के मंदिर का निर्माण करवाया। तो राठौरों की कुल देवी किनको कहा जाता है? नागनेची माता को कहा जाता है। नेक्स्ट है रणमल की हत्या के बाद उसके पुत्र जोधा ने कौन से गाँव में शरण ली थी? तो काहुनी गाँव में शरण ली थी। तो जोधा ने कहाँ कौन से गांव में शरण ली थी? काहुनी गांव में। नेक्स्ट है खानवा के युद्ध में गांगा ने सांगा की सहायतार्थ मारवाड़ में से फौज भेजी, किसका नेतृत्व किया था? तो किसने नेतृत्व किया था? मालदेव ने। तो खानवा के युद्ध में गांगा ने सांगा की सहायतार्थ मारवाड़ में से फौज भेजी, जिसका नेतृत्व किसने किया था? राव मालदेव ने किया था। नेक्स्ट है पाहोबा के युद्ध में विजय होने के उपरांत पाहोबा के युद्ध में विजय होने पर कोपा को मालदेव ने कहाँ की जागीर प्रदान की थी? तो डिडवाना की जागीर प्रदान की थी। कहाँ की जागीर? डिडवाना की जागीर प्रदान की थी। तो पाहोबा के युद्ध में विजय होने पर कोपा को डिडवाना की जागीर प्रदान की थी। नेक्स्ट है गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह ने अपना शिविर कहाँ लगाया था? तो गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह ने अपना शिविर बाबरा में लगाया था। गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह ने अपने शिविर बाबरा में लगाया था। तो गिरी सुमेल किसके बीच हुआ था? मालदेव व शेरशाह के बीच हुआ था। जोधपुर के मानसिंह कौन से समुदाय के अनुयायी थे? तो वह नाथ समुदाय के अनुयायी थे। इसलिए इन्होंने अपना नाम भी माननाथ रख लिया था। नेक्स्ट है 28 अगस्त 1730 को तो खेजड़ली आंदोलन कब हुआ था? 28 अगस्त 1730 को खेजड़ली आंदोलन के दौरान मारवाड़ का शासक था तो मानसिंह था। नेक्स्ट है गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो गिरी सुमेल का युद्ध मालदेव व शेरशाह के मध्य लड़ा गया। तो इन्होंने अपना पड़ाव कहाँ रखा था? बाबरा में रखा हुआ था। ये शिविर कहाँ लगाया था? बाबरा में। नेक्स्ट है चीन के बक्सर युद्ध के दौरान मारवाड़ के किस शासक ने अपनी सेनाएं भेजी थी? तो महाराजा सरदार सिंह जो है उन्होंने चीन के बक्सर युद्ध के दौरान अपनी सेनाएं भेजी थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से दुर्ग में जीर्णोद्धार मालदेव द्वारा नहीं किया गया था? तो सोनार दुर्ग में जो है जीर्णोद्धार जो है वो मालदेव के द्वारा नहीं किया गया था। तो कहाँ कहाँ किया गया था? नागौर में किया गया जीर्णोद्धार, सिवाना में किया गया, सोजत में किया गया। नागौर, सिवाना, सोजत में किया गया था, बाकी सोनार में नहीं किया गया। नेक्स्ट है जय सोम ने अपने ग्रंथ कर्मचंद कीर्तनकम काव्य में रायसिंह को किस नाम से संबोधित किया था? तो रायसिंह को किस नाम से संबोधित किया था? राजेंद्र के नाम से। रायसिंह को राजेंद्र के नाम से संबोधित किया था। नेक्स्ट है मुस्लिम इतिहासकारों ने कौन से राजपूत शासक को हशमत वाला शासक कहा है? तो मालदेव को हशमत वाला शासक कहा है। तो मुस्लिम इतिहासकार ने मालदेव को हशमत वाला शासक कहा है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आस्थान ने
राठौरों की शक्ति का केंद्र किसे कहा है? तो आस्थान ने राठौरों की शक्ति का केंद्र गुंदोच को कहा था। तो आस्थान ने राठौरों की शक्ति का केंद्र गुंदोच को कहा है। जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? तो जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? नीली नगरी या ब्लू सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है किशनगढ़ के पृथक रियासत के संस्थापक महाराजा किशन सिंह या कृष्ण सिंह किसके पुत्र थे? तो ये जोधपुर के महाराजा मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे किशन सिंह, जिन्होंने किशनगढ़ राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रियासत के उम्मेद सिंह अंतिम शासक थे? जो जोधपुर रियासत में जो अंतिम शासक कौन था? उम्मेद सिंह था। नेक्स्ट है साहित्यकार दयालदास सिधावयच ने राठौरों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो दयालदास ने राठौरों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश भल्ल राव से मानी है। नेक्स्ट है किशनगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई? तो किशनगढ़ राज्य की स्थापना किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में की थी। किशनगढ़ राज्य की स्थापना 1609 में किशन सिंह ने की थी, जो किसका पुत्र था? मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था। मल्लीनाथ ने चूंडा को कहाँ की जागीर प्रदान की थी? तो मल्लीनाथ ने चूंडा को सलोड़ी की जागीर प्रदान की। मल्लीनाथ ने चूंडा को सालोड़ी की जागीर प्रदान की थी। नेक्स्ट है नागौर के समीप चूंडासर कस्बा किसने बसाया था? तो नागौर के समीप जो चूंडासर कस्बा है वह राव चूंडा ने बसाया था। नेक्स्ट है अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया? तो अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया था? 1570 में किया था। अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया था? 1570 में किया था। नेक्स्ट है गज सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? तो गज सिंह की मृत्यु आगरा में हुई थी। गज सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। गज सिंह, इसमें भी ग आ रहा है, इसमें भी ग आ रहा है। नेक्स्ट है किस पुस्तक से ज्ञात होता है कि शेरशाह ने सुमेल का युद्ध जीतने के बाद कहा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? ये किस पुस्तक में कहा है? तो हुमायूं नामा में कहा है। शेरशाह सूरी ने सुमेल का युद्ध जीतने के बाद कहा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। नेक्स्ट है सुमेल का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो सुमेल का युद्ध मालदेव व शेरशाह के बीच हुआ था। मालदेव के सेनापति जेता और कूपा गए थे लड़ने। नेक्स्ट है मुणोत नैन्सी किसके शासनकाल में मंत्री तथा ख्यात लेखक थे? तो मुणोत नैन्सी जो जसवंत सिंह के काल में मंत्री व ख्यात लेखक थे। नेक्स्ट जोधपुर में शेखावत जी का तालाब किसने बनवाया? तो जोधपुर में शेखावत जी का तालाब किसने बनाया? रानी अतिरंगदे ने शेखावत जी का तालाब बनाया। नेक्स्ट है उस मारवाड़ शासक का नाम बताइए जिसे राज सिंह ने शरण दी। तो अजित सिंह राठौर को जो है राज सिंह ने शरण दी थी। अजित सिंह राठौर को किसने शरण दी थी? राज सिंह ने। नेक्स्ट है जोधपुर के निकट ओसिया के जैन मंदिरों का समूह जिसकी देन है वे कौन है? तो प्रतिहार की देन है। किसकी देन है? प्रतिहारों की देन है। तो जोधपुर में स्थित जोधपुर के निकट ओसिया के जैन मंदिर जो है प्रतिहारों की देन है। नेक्स्ट है DDR भंडारकर ने गोहिलों को किस वंश से उत्पन्न माना है? तो DDR भंडारकर जो है उन्होंने विप्रवंशी नागर ब्राह्मण से उत्पन्न माना है। विप्रवंशी नागर ब्राह्मण। नेक्स्ट है मुगल बादशाह अकबर की सेना ने किस वर्ष जोधपुर के शासक राव चंद्रसेन को हराकर जोधपुर दुर्ग पर अधिकार किया था? तो 1564 ईस्वी में। मुगल बादशाह अकबर की सेना ने किस वर्ष? तो 1564 ईस्वी में जोधपुर के शासक राव चंद्रसेन को हराकर जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है सिरोही के कालिंदी नामक स्थान पर मारवाड़ के अजित सिंह को शरण किसने प्रदान की थी? तो सिरोही के कालिंदी नामक स्थान पर मारवाड़ के अजित सिंह को बैरीसाल ने शरण दी थी। सिरोही के कालिंदी नामक स्थान पर मारवाड़ के अजित सिंह को शरण किसने प्रदान की? तो सिरोही के कालिंदी नामक स्थान पर अजित सिंह को बैरीसाल ने शरण दी थी। नेक्स्ट है गिंगोली का युद्ध 1807 में हुआ था। गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? 1807 में। किन दो रियासतों को मुख्य युद्ध था? तो गिंगोली का जो युद्ध हुआ था वह जयपुर और मारवाड़ के बीच हुआ था।
गिंगोली का युद्ध जो हुआ था वह जयपुर रियासत व मारवाड़ रियासत के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है मारवाड़ में राजस्व के अतिरिक्त किसानों से कौन सा कर वसूल किया जाता था? तो मारवाड़ में राजस्व के अतिरिक्त किसानों से मलवा कर वसूल किया जाता था। कौन सा? मलवा कर वसूल किया जाता था। नेक्स्ट है कृष्णा कुमारी विवाद में जयपुर के जगत सिंह ने जोधपुर के मानसिंह को कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो गिंगोली के युद्ध में पराजित किया था। तो गिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? गिंगोली का युद्ध जयपुर के जगत सिंह व जोधपुर के मानसिंह के मध्य हुआ था। और गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? 1807 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था तो वह मारवाड़ था। तो औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र रखने का प्रयास किसने किया? मारवाड़ ने किया था। किस मुगल शासक ने बीकानेर व जोधपुर की सीमा पर नागौर राज्य की स्थापना की? तो बीकानेर व जोधपुर की सीमा पर नागौर राज्य की स्थापना किसने की? शाहजहां ने की थी। नेक्स्ट है श्यामल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में जोधपुर की नूरजहां नाम से किसे संबोधित किया? तो गुलाब राय को संबोधित किया। तो श्यामल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद, तो श्यामल दास ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? वीर विनोद लिखा था। इसमें जोधपुर के नूरजहां के नाम से किसे संबोधित किया गया? तो गुलाब राय को संबोधित किया गया था। किसको? गुलाब। नेक्स्ट है मराठा सरदार जयप्पा सिंधिया की हत्या किसने करवाई थी? तो मराठा सरदार जयप्पा सिंधिया की हत्या किसने करवाई थी? विजय सिंह ने करवाई थी। तो गिरी सुमेर युद्ध के समय बीकानेर के कौन से शासक ने शेरशाह की सूरी की मदद की थी? तो राव जयसिंह ने। तो गिरी सुमेर के युद्ध के समय बीकानेर के कौन से शासक ने शेरशाह सूरी की मदद की थी? राव जयसिंह की मृत्यु की थी। राजस्थान के उस प्रांत का नाम बताइए जहाँ सामंतों की 4 श्रेणियाँ राजवी, सरदार, गनायत तथा मुत्सद्दी पाई जाती हैं। तो मारवाड़ है। कौन है? मारवाड़ है। राजस्थान के उस प्रांत का नाम बताइए जहाँ सामंतों की 4 श्रेणियाँ थी राजवी, सरदार, गनायत या मुत्सद्दी। तो मारवाड़ में। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान का संबंध रूठी रानी से नहीं है? तो जेतारण पाली का संबंध रूठी रानी से नहीं है। बाकी गुंदोज पाली का संबंध रूठी रानी से है। कोसाना जोधपुर से है। केलवा राजसमंद से है। कोसाना जोधपुर, केलवा राजसमंद, गुंदोज पाली। नेक्स्ट है भादरा-जून किले पर अकबर की सेना का अधिकार हो जाने के बाद राव चंद्रसेन कहाँ गए थे? तो भादरा-जून किले पर अकबर की सेना का अधिकार हो जाने पर राव चंद्रसेन सिमाणा चले गए थे। कहाँ चले गए थे? सिमाणा। नेक्स्ट है राजस्थान में नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े केंद्र महामंदिर का निर्माण मानसिंह ने कहाँ करवाया था? तो जोधपुर में करवाया था। तो महामंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था मानसिंह ने? जोधपुर में करवाया था। नेक्स्ट है हरमाड़ा के युद्ध 1557 में। तो हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1557 में। मालदेव की सहायता से कौन विजय रहा? तो कौन विजय रहा था? मेवात का हाजी खां। तो हरमाड़ा के युद्ध 1527 ईस्वी में मालदेव की सहायता से कौन विजय रहा? तो मेवात का हाजी खां विजय रहा। मंडोर में चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो मंडोर में चांद बावड़ी का निर्माण चांद कंवर ने करवाया था। मंडोर में चांद बावड़ी का निर्माण चांद कंवर ने करवाया था। नेक्स्ट है ये शब्द किसके हैं? यदि औरंगजेब मंदिरों को तोड़ देगा तो मैं भी मस्जिदों को तुड़वा दूंगा। ये शब्द थे महाराजा जसवंत सिंह के थे। किसके थे? महाराजा। तो ये शब्द किसके थे? यदि औरंगजेब मंदिरों को तोड़ देगा तो मैं भी मस्जिदों को तुड़वा दूंगा। ये महाराजा जसवंत सिंह ने कहा था। हो सकता है अजीत सिंह ने कहा हो। बाकी इसमें ऑप्शन सी दे रखा है। नेक्स्ट है
मेहरानगढ़ में मान पुस्तकालय की स्थापना किसने की? तो मेहरानगढ़ में मान पुस्तकालय की स्थापना किसने की? मान सिंह ने की थी। नेक्स्ट है 1564 ईस्वी में कौन से मुगल सेनापति ने जोधपुर पर आक्रमण किया था? तो हुसैन कुली खान ने। तो 1564 ईस्वी में कौन से मुगल सेनापति ने जोधपुर पर आक्रमण किया था? तो हुसैन कुली खान ने जोधपुर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है विजय सिंह के समय कौन से मराठा सरदार ने जोधपुर पर आक्रमण किया था? तो विजय सिंह के समय जयप्पा सिंधिया ने। विजय सिंह के समय जयप्पा सिंधिया ने मराठा सरदार जोधपुर पर आक्रमण किया था और विजय सिंह ने फिर क्या किया था? जयप्पा सिंधिया की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है नैणसी ख्यात व मारवाड़ परगनारी विगत किसके ग्रंथ हैं? तो नैणसी ख्यात व मारवाड़ परगनारी ग्रंथ किसके हैं? मुणोत नैणसी के ग्रंथ हैं। नैणसी ख्यात व मारवाड़ परगनारी विगत मुणोत नैणसी के ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है धर्मत के युद्ध में पराजित जसवंत सिंह जब जोधपुर आया तो उसकी कौन सी पत्नी ने रानी के किले के द्वार बंद करवा दिए थे? जसवंत सिंह ने। धर्मत के युद्ध में पराजित जसवंत सिंह जब जोधपुर आया तो जसवंत दे की रानी उनकी रानी जसवंत दे ने किले के द्वार बंद कर दिए थे। नेक्स्ट है दोराई का युद्ध कब लड़ा गया? तो दोराई का युद्ध 1659 ईस्वी में लड़ा गया था। दोराई का युद्ध कब लड़ा गया? 1659 ईस्वी में लड़ा गया। नेक्स्ट है मुणोत नैणसी ने मारवाड़ के राठौरों को कहाँ से संबंधित माना है? मुणोत नैणसी ने मारवाड़ के राठौरों को कन्नौज से संबंधित माना है। मुणोत नैणसी ने मारवाड़ के राठौरों को कन्नौज से संबंधित माना है। नेक्स्ट है आवल बावल की संधि के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो राव जोधा था। आवल बावल की संधि के समय मारवाड़ का शासक कौन? तो राव जोधा था आवल बावल की संधि के टाइम पे। नेक्स्ट है राठौर वंश महाकाव्य के अनुसार राठौर की उत्पत्ति किससे बताई गई है? तो राठौर वंश महाकाव्य के अनुसार राठौर की उत्पत्ति चंद्रमा से बताई गई है। राठौर वंश की उत्पत्ति किससे बताई गई है? चंद्रमा से बताई गई है राठौर वंश महाकाव्य के अनुसार। नेक्स्ट है धर्मत के युद्ध में केंद्रीय सेना का नेतृत्व जसवंत सिंह के अलावा किसने किया था? तो कासिम खान ने किया था। धर्मत के युद्ध में केंद्रीय सेना का नेतृत्व कासिम खान ने किया था जसवंत सिंह के अलावा। नेक्स्ट है राठौरों को गढ़वालों से पृथक मानने वाला प्रथम इतिहासकार कौन है? तो डॉक्टर हरनोली हैं। राठौरों को गढ़वालों से पृथक मानने वाला प्रथम इतिहासकार डॉक्टर हरनोली हैं। पृथक मानना डॉक्टर हरनोली हैं। नेक्स्ट है औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1568 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो धर्मत कहाँ है? मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया। तो धर्मत कहाँ पर है? धर्मत एमपी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है अनुविवेक काम प्रबोध श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि अनुपोदय आदि ग्रंथों की रचना किसने की? तो अनूप सिंह ने की थी। आदि ग्रंथों की रचना किसने की? अनूप सिंह ने की। अनूप विवेक काम प्रबोध श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि अनुपोदय की रचना किसने की? अनूप सिंह ने की थी। नेक्स्ट है औरंगजेब ने निम्न में से कौन से प्रांत की सूबेदारी जसवंत सिंह को प्रदान नहीं की थी? तो औरंगजेब ने बंगाल की सूबेदारी जसवंत सिंह को प्रदान नहीं की थी। तो जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत की सूबेदारी की, काबुल की सूबेदारी की थी और गुजरात की थी। औरंगजेब ने कौन से प्रांत की सूबेदारी जसवंत सिंह को प्रदान नहीं की? तो बंगाल की सूबेदारी प्रदान नहीं की थी। तो औरंगजेब ने निम्न से कौन से प्रांत की सूबेदारी जसवंत सिंह को प्रदान नहीं की थी? तो बंगाल की नहीं की थी। दक्षिण भारत की, काबुल और गुजरात की सूबेदारी प्रदान की थी। नेक्स्ट है गिरी सुमेल या जेतारण वर्तमान में कौन से जिले में है? तो ये
पाली में स्थित है। गिरी सुमेलिया जेतारण वर्तमान में पाली में स्थित है। नेक्स्ट है सेवकी गांव। नेक्स्ट है सेवकी गांव के युद्ध में राव गांगा की सहायता किसने की थी? तो राव जयसिंह ने की थी। सेवकी गांव के युद्ध में राव गांगा की सहायता राव जयसिंह ने की थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जागीर औरंगजेब द्वारा दुर्गादास को प्रदान नहीं की गई? तो सांचौर जो जागीर है वह औरंगजेब के द्वारा दुर्गादास को प्रदान नहीं की गई। बाकी मेड़ता की जागीर दी गई, जेतारण की दी गई, सिवाना की दी गई। तो निम्न में से कौन सी जागीर औरंगजेब द्वारा दुर्गादास को प्रदान नहीं की गई? तो सांचौर की जागीर नहीं दी गई। बाकी मेड़ता, जेतारण, सिवाना की जागीर दी गई। नेक्स्ट है जोधपुर दुर्ग का निर्माण कौन सी पहाड़ी पर किया गया? तो जोधपुर दुर्ग का निर्माण जो है चिड़ियाटुक पहाड़ी पर किया गया। नेक्स्ट है गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह का सेनापति कौन था? तो गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह का सेनापति कौन था? जलाल खां था। शेरशाह का सेनापति जलाल खां और मालदेव का सेनापति जेता और कूपा था। नेक्स्ट है औरंगजेब के पौत्र बुलंद अख्तर व पौत्री सफियतुन्निसा को दुर्गादास ने किसकी शरण में रखा था? तो जगन्नाथ रामचंदोत की शरण में रखा था। औरंगजेब के जो पौत्र थे और पौत्री थी उनको दुर्गादास ने किसकी शरण में रखा था? जगन्नाथ रामचंदोत की शरण में रखा था। नेक्स्ट है सातल ने कौन सा कस्बा बसाया है? तो सातल ने सातलमेर कस्बा बसाया था। सातल ने कौन सा कस्बा बसाया था? सातलमेर कस्बा बसाया। औरंगजेब ने दुर्गादास व अजित सिंह का दमन करने के लिए किसे नियुक्त किया? तो औरंगजेब ने दुर्गादास व अजित सिंह का दमन करने के लिए शहजादा अकबर को नियुक्त किया था। किसको? शहजादा अकबर को। नेक्स्ट है अकबर ने अपने नागौर प्रवास के दौरान कौन से तालाब का निर्माण करवाया? तो अकबर ने नागौर प्रवास के दौरान शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। तो अकबर ने नागौर प्रवास के दौरान शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है सातल देव की रानी फूला ने कौन से तालाब का निर्माण जोधपुर में करवाया? तो सातल देव की रानी फूला ने फूलेलाव तालाब का निर्माण कराया। सातल देव की जो रानी थी फूला, उन्होंने फूलेलाव तालाब का निर्माण कराया। नेक्स्ट है बीकानेर के महाराजा रायसिंह गद्दी पर कब बैठे? तो 1574 ईस्वी में। बीकानेर के महाराजा रायसिंह गद्दी पर कब बैठे? 1574 ईस्वी पे। नेक्स्ट है किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? तो महाराजा रायसिंह को राजपूताना का कर्ण कहा गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो औरंगजेब के विरुद्ध किसने विद्रोह किया था? महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। नेक्स्ट है 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? तो राय सिंह को भेजा था। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने राय सिंह को उसे दंड देने के लिए भेजा था। नेक्स्ट है जहांगीर का सबसे विश्वस्त राजपूत नरेश था। तो राय सिंह है। जहांगीर का सबसे विश्वस्त राजपूत कौन था? राय सिंह था। नेक्स्ट है बीकानेर के किस शासक को औरंगजेब ने माही भरातीव की उपाधि दी थी? तो कर्ण सिंह को माही भरातीव की उपाधि दी गई। तो औरंगजेब ने अनूप सिंह को माही भरातीव की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है बीकानेर के राठौर वंश 1465 ईस्वी को किसके द्वारा की गई? तो बीकानेर में राठौर वंश की स्थापना राव बीका के द्वारा की गई थी। बीकानेर में राठौर वंश की स्थापना राव बीका के द्वारा की गई थी। बाकी राठौर वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? वास्तविक राव सिंहा को कहा। नेक्स्ट है ख्यातों के अनुसार रायसिंह को राजपूताना का कर्ण की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो मुंशी देवी प्रसाद के साथ राजपूताना के कर्ण की संज्ञा दी गई। ख्यातों के अनुसार रायसिंह को राजपूताना के कर्ण की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा दी गई। नेक्स्ट है लालगढ़ पैलेस बीकानेर का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। लालगढ़ पैलेस बीकानेर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है अकबर ने 1570 में
अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसे सुपुर्द कर दिया था? तो जोधपुर किसे सुपुर्द किया था? रायसिंह बीकानेर को सुपुर्द कर। नेक्स्ट है, राजपूताने के एकमात्र शासक कौन से थे जो 1857 के विद्रोह के दमन के लिए व्यक्तिगत रूप से राजस्थान से बाहर पंजाब तक गए थे? सरदार सिंह जो थे वह एकमात्र राजपूत थे जो 1857 के विद्रोह के दमन के लिए व्यक्तिगत रूप से राजस्थान से बाहर पंजाब तक गए थे, वो सरदार सिंह थे। नेक्स्ट है, नारनौल के शासक शेख अमी बीरा के साथ लूणकरण कौन से युद्ध में मारा गया? तो नारनौल के शासक शेख अमी बीरा के साथ लूणकरण जो है प्लोसी के युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट है, भटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ किसने कर दिया था? तो सूरज सिंह ने जो है भटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया था। नेक्स्ट है, भटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ सूरज सिंह ने कर दिया था। नेक्स्ट है, जांगल की जनपद की राजधानी थी? तो जांगल जनपद की राजधानी कौन थी? अहिछत्रपुर थी। मुगलों के ओर से शिवाजी के विरुद्ध सैन्य अभियान में जाने वाले राजपूतों का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था अंतिम शासक? अनूप सिंह था। नेक्स्ट है, बीकानेर में किस पद्धति से लगान एकत्रित किया जाता था? तो बीकानेर में भीत की भांज पद्धति से लगान एकत्रित किया जाता था। नेक्स्ट है, मुगल सेवा में सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाले बीकानेर के प्रथम शासक कौन थे? महाराजा राय सिंह थे। मुगल सेवा में सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले बीकानेर के प्रथम राजा कौन थे? राय सिंह थे। कहाँ के राजा? बीकानेर के प्रथम राजा। नेक्स्ट है, बीकानेर राज्य में सामंत वर्ग मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित हैं? तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया बीकानेर के राजा को। नेक्स्ट है, 1927 ईस्वी में गंग नहर का उद्घाटन किसने किया? तो 1927 ईस्वी में गंग नहर का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने कौन सा अभियान में कर्ण सिंह के योगदान से प्रसन्न होकर राजपूत शासकों ने उन्हें जांगलधर बादशाह की उपाधि दी थी? सिंध अटक अभियान से। तो औरंगजेब ने सिंध अटक अभियान से प्रसन्न होकर जांगलधर बादशाह की उपाधि प्रदान की थी। किसको? कर्ण सिंह को। नेक्स्ट है, बीकानेर का पूर्व नाम क्या था? तो बीकानेर का पूर्व का नाम क्या था? राती घाटी था। बीकानेर का पूर्व का नाम राती घाटी था। नेक्स्ट है, राजस्थान की उस रियासत का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था लागू की? तो बीकानेर का राजा था। तो राजस्थान की उस रियासत का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था कहाँ लागू की गई? जोधपुर में लागू की गई। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के अनुसार गंगानगर जिले की द्वशवशी नदी और सरस्वती नदी के मध्य भाग कहलाता है ब्रह्मावत कहलाता है ब्रह्माव्रत। ऋग्वेद के अनुसार गंगानगर जिले की द्वशवशी नदी और सरस्वती नदी के मध्य भाग क्या कहलाता है? ब्रह्माव्रत कहलाता है। नेक्स्ट है, भाटियों की राजधानी कौन सी थी? तो भटनेर जो है भाटियों की राजधानी कहा जाता है। बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो बीकानेर दमन विरोधी दिवस 26 अक्टूबर 1944 को मनाया गया। नेक्स्ट है, अप्रैल 1947 को केंद्रीय संविधान सभा में राजस्थान की ओर से सम्मिलित होने वाले प्रथम राज्य था जो बीकानेर था। तो अप्रैल 1947 में केंद्रीय संविधान सभा में राजस्थान की ओर से सम्मिलित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? बीकानेर था। नेक्स्ट है, भटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो भटनेर के किले का निर्माण भूपत भाटी ने करवाया। 1541 में मारवाड़ और बीकानेर के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो 1541 में मारवाड़ व बीकानेर के मध्य पाहोबा का युद्ध लड़ा गया था, मालदेव और रावजेसी के मध्य।